हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज बांसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम रिवीजन मैप या वन शॉट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। ऑल्सो मैं पहले आपको बता दूं ये हमारे रिवीजन मैप्स है बिकॉज अब फाइनल टाइम है तो मैं रिवाइज करा रही हूँ। दिस इज नॉट कि पूरा चैप्टर का जैसे आप कह सकते हो कि पूरा इंट्रोडक्शन कवर हो रहा है। आपको पता है लेंदी इंट्रोडक्शन हर चैप्टर के डले हुए हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो अगर आपको फुल फ्लेश देखना है सो आप वो इंट्रोडक्शन देख सकते हो। अगर आप सिर्फ रिवाइज करने आए हो सो दिस इज द राइट प्लेस। अब हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले चैप्टर। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा मैं जूम इन करती रहती हूँ एक एक टॉपिक पे। अच्छा, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आप सबको पता है, ठीक है भाई। जितनी भी हमारे पास इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये सारी जो होते हैं ये हमारे पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लीनियर हो सकते हैं, क्यूबिक हो सकते हैं, क्वाड्रिक हो सकते हैं। लीनियर मतलब जिसमें एक्स की पावर, चलो लिखते रहते हैं साथ साथ। लीनियर का मतलब होता है हमारा कि x की पावर जो है वो 1 होगी। यहाँ पे x या y जो भी है, जो भी आपके पास इक्वेशन होगी उसमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब नहीं आता। ये कब आता है, एक्स स्क्वायर कब आता है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमारा एक्स स्क्वायर आ जाता है। एक्स क्यूब कब आता है जब हम क्यूबिक इक्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से होता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एंड साथ साथ ही बाकी टॉपिक्स भी कवर करते हुए चलेंगे। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है अगर हम एल्जेब्रिकली मैं आपको बताऊं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जीरोस बेसिकली होता है कि एक जो आपके पास इक्वेशन है उसमें जो आपके पास वेरिएबल है जैसे x है तो x की कितनी वैल्यूज है वो हो गई उस पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए, मतलब उस इक्वेशन के जीरोस हो गए, ठीक है, समझ में आया। सो दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव, चलो यही ले लेते हैं, ये x स्क्वायर या स्क्वायर नहीं लेते, x प्लस 4, चलो बिल्कुल बेसिक, इक्वल्स टू 7। x प्लस 4 इक्वल्स टू 7 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालू दैट इज गोइंग टू बी 7 माइनस 4 विच इज 4 5 6 7, ये आ गया 3 आ गई। तो मतलब x इक्वल्स टू 3 दैट इज 3 क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। ऐसे जो हमारी स्क्वायर वाली होंगी उसमें x की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, ये कभी कभी वो सेम भी होती हैं बट वो दो वैल्यूज आएंगी, वो हो गई इस पॉलिनोमियल की जीरोस, ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको रब कर देते हैं। हाँ जी, सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। सिंपल लैंग्वेज में किसी भी जब हम ग्राफिकली की बात करते हैं ना तो एक जैसे आपको यार बड़ी बेसिक बेसिक चीज है, ये हमारा हो गई एक्स एक्सिस, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ठीक है, ये तो पता नहीं ये वाई होती है और ये वाली एक्स एक्सिस होती है। सो ये जो हमारा ग्राफ बनता है इस तरीके से या ऐसे करके जो बन रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे उसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया उस ग्राफ ने, वो होती है हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हटा के मैं अब यहाँ पे एक एक करके आपको दिखाती हूँ। जैसे सबसे पहले है हमारे पास लीनियर, अभी मैंने आपको बताया, अब यहां से जूम कर लेते हैं, चलो। सो लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब हमारा कौन सा होगा जिसमें x की पावर 1 होती है, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब चीजें नहीं होती। अच्छा, x की पावर 1 3x हो सकता है, ठीक है, इसमें पावर की बात हो रही है, x की पावर 1 होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि ये तो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 7 या इक्वल्स टू 8 है तो अरे यहाँ पे तो 3x आ गया इसका मतलब ये क्यूब हो गया, ये गलती मत करना बच्चों वाली। x क्यूब मतलब x की पावर 3, ठीक है, उसके आगे 3 या उसके आगे कौन सा नंबर है वो मैटर नहीं करता, x की पावर 1 है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे लीनियर वाले का ग्राफ देख लो, मैं पढ़ भी देती हूँ, उसको जूम और करने की जरूरत नहीं, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। चलो let's read it out. Geometrical representation of a linear polynomial. Graph of a linear polynomial अगर जैसे px equals to ax plus b है is a straight line. It cuts the x axis exactly 1 point. So linear जो हमारी होता है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा it is a straight line एंड यू विल सी। देखो देखने में ऐसा लगेगा मैम यहाँ पे तो एक पॉइंट ये भी है एक पॉइंट ये भी है तो ये तो दो जीरोस हो गई, नहीं, अभी हमने बात करी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करिए, तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहे, दैट मींस इस इक्वेशन की एक जीरो होगी, ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड हम देख लेते हैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसमें एक्स की पावर 2 होती है, एक्स स्क्वायर होता है। सो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये आपको पता है इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमारे पास होता है ए एक्स का स्क्वायर, फिर एक एक्स के साथ कांस्टेंट होता है और एक खाली कांस्टेंट होता है,
ठीक है, ये तो बता एक्स का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर कांस्टेंट नंबर होता है। तो इस तरीके का हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इज अ पैराबोला ओपन अपवर्ड। सो ये हमेशा इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा अगर जो हमारा ए है दैट इज मोर देन 0। क्यों मोर देन 0 बोला है? क्योंकि अगर आपका ए 0 होगा, 0x स्क्वायर हो गया, तो दैट मीन्स अगर हम ऐसे पूरा लिख रहे हैं bx, या नंबर ही लिख लेते हैं, +4x + 7 = 12। ठीक है, इस तरीके से लिख रहे हो। अब अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो 0 है तो एक्चुअल में तो ये हमारा 4x + 7 = 12 हो गया। तो ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। इसने यहाँ पे मेंशन किया है जो a है वो x से ज्यादा होना चाहिए, x, क्योंकि वरना एक्स स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा और वो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है जी, चलो, तो वो इस तरीके से अपवर्ड्स जाता है। ऑल्सो यहाँ पे भी रब करके मैं दिखा देती हूँ आपको कि आप देखो इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, 1 2, 2 पॉइंट्स पे कट करा गया है। मतलब हमारी ये जो इक्वेशन है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी 2 जीरोस है। ठीक है जी, तो हमने देखा जो लीनियर है वो एक्स लीनियर बना, मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगी और वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। सो मतलब उस पॉलिनोमियल की एक 0 है। जब हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब उसकी 2 जीरोस है। अब यहाँ पे एक चीज और हमने देखनी है, यहाँ पे इधर तो स्ट्रेट लाइन था, इधर हमारा पैराबोला बन रहा है, बट वो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। क्या डिफरेंस होगा? अभी यहाँ पे हमने देखा a शुड बी ग्रेटर देन 0। जब हम बोल रहे हैं a 0 से बड़ा होना है तो 0 तो नहीं हो सकता, ये तो चलो बेसिक चीज है ही, वरना हमारी लीनियर हो जाएगी। 0 से बड़ा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर होते हैं, लेकिन 0 से बड़े का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर। सो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब आपकी जो इक्वेशन स्टार्ट हो रही है वो माइनस से स्टार्ट नहीं हो रही। तो जो पैराबोला की शेप है वो इस तरीके से जाएगी। एंड अगर हमारा जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, जैसे इक्वेशन आपकी है -6x² + 2x + 3 = 17, इस तरीके से आपकी इक्वेशन है। तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो देखो 0 तो नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन a जो है लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर है। तो जब भी नेगेटिव होगा तो अब देखो काम तो उसे वही करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे उसने कट किया, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर है तो 2 जीरोस ऐसे 2 पॉइंट पे कट करा। लेकिन अब जो ये पैराबोला की शेप है वो इस तरीके से हो गई। ठीक है, देखने में जब भी हम मैसेजेस देखते हैं तो हमें लगता है ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके जो कंपेटेंसी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपकी इसी कंसेप्ट नॉलेज को जज करते हैं। वहां पे छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये असर्शन है, ये रीजन है। अब ये यहाँ पे ये जो ग्राफ ऐसा है उसका क्या रीजन है, आपको ये तो समझ आ रहा है, हाँ यह 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन यहां फंस जाओगे पैराबोला ऐसे है, किसी में ऐसे है, क्यों? सो नाउ यू नो, अगर पॉजिटिव है मतलब a जो है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इफ दैट इज इफ दैट इज मोर देन 0, इफ इट इज मोर देन 0 मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, तो वो इस तरीके से होगा। एंड इन केस अगर a लेस देन 0 है तो वो इस तरीके से होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट उस पे चलते हैं। सो नाउ ये तो रब कर देते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना, इसके बेस क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से समझना। So now let's talk about zeros and coefficient of a quadratic polynomial. So zeros तो अभी हमने डिस्कस किया, ग्राफ में देखा हमने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे ग्राफिकली, वो हो जाएगा उस नंबर, उस पॉलिनोमियल की इतनी जीरोस है, ये हमें पता है। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस ही होंगी। ठीक है, एंड जब हम बात करते हैं एल्जेब्रिकली, अगर आपको बात करनी है, सो हम यहाँ पे जो नंबर है उसमें जो हमारा वेरिएबल है उसके क्या सॉल्यूशंस है, वो हो गई जीरोस। एंड कोफिशिएंट्स की बात करें तो वैसे तो आपको पता होगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ जैसे मैंने a लिखा है तो ये a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, प्लस लेट्स से bx लिखा है, तो अब ये जो x है, x का कोफिशिएंट b हो गया, एंड प्लस ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, सो कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो हमारे वेरिएबल है एक्स स्क्वायर एक्स, इनके साथ जो नंबर लग रहा है वो उनका
कोफिशिएंट होता है, ठीक है जी। चलो, सो इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है, ये अल्फा का साइन होता है, दिस इज बीटा का साइन, आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हमने मान लिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये इसके जीरोस है, जीरोस है मतलब एक्स की वैल्यूज है, ठीक है जी। सो पी एक्स इक्वल्स टू, पूरा वो लिखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स, और इसमें ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, अगेन बिकॉज ए अगर जीरो हो गया तो हमारी लीनियर हो जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। सो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस मतलब जैसे कोई आपके पास इक्वेशन है एंड 3 और 4 उसकी वैल्यूज आई है, मतलब x की वैल्यू, एक वैल्यू आपके पास आई है x इक्वल्स टू 3, एक वैल्यू आई है x इक्वल्स टू 4, ये दो आपके पास लेट्स सपोज वैल्यूज आई हैं। सो हम जब हम बात करें अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोस, या हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम इनके सम या इनके प्रोडक्ट्स 3 + 4 या 3 × 4 इनके सम और इनके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोस जो होता है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम will always be equal to -b अपॉन में a, -b अपॉन में a मतलब b क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट, एंड a क्या है हमारा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे देख लो, a है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है हमारा x का कोफिशिएंट, ठीक है। और नेगेटिव साइन लगाना है, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आपके पास इक्वेशन है 6x स्क्वायर - 4x + 7 = 12, इस तरीके से अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और आपने यहाँ पे लिखना है, सो हमारे पास क्या है, वी हैव -b, दैट मीन्स आप यहाँ पे -4 लिखोगे। ये गड़बड़ हम कर जाते हैं कि जो b है उसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो हम 4 ले लेंगे, नहीं, अगर वो -4 है तो आपको अपनी तरफ से माइनस लगा के फिर -4 लिखना पड़ेगा, एंड ये आपका 4/6 होगा फिर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। -b का मतलब ये नहीं कि इक्वेशन का माइनस ले लोगे, माइनस आप लगाओगे, यही अगर प्लस होता है यहाँ पे +4x होता तो आप इसको -4/6 लिखते, ठीक है। तो वो माइनस साइन हमने लगाना है, इसको रब कर देते हैं। नाउ ये समझ में आ गया। सो दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल्स टू -b अपॉन a। बहुत सारे क्वेश्चन में ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज होता है, सो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा, या आपके पास जो दो x की वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू c अपॉन a, मतलब जो आपका कॉन्स्टेंट है आपकी इक्वेशन का, एंड अपॉन में a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, ठीक है। यहाँ पे कोई माइनस साइन वगैरह नहीं है, सो ये सिंपली डिपेंड करेगा, अगर आपका जो कांस्टेंट है यहाँ पे +7 है तो 7 एज इट इज अपॉन में 6, और इसी में यहाँ पे अगर ये -7 या -6 है तो आप -7 अपॉन -6 लिखते हैं, जो आपके पास यहाँ पॉलिनोमियल में इक्वेशन में साइन है वही आप लगाओगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब इसको भी रैप कर देते हैं, एंड अपने इस इंट्रोडक्शन के, अपने इस वन शॉट के लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको पढ़ लो। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px विद जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज रिप्रेजेंटेड एज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब ये देख के आपको लग रहा है अच्छा ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ध्यान रखने वाला नहीं है, आपको याद होगा जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। सो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक, चलो छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 = 0, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब जब अगर आपको इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यूज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा हुआ है। अच्छा क्या क्या ये मेथड होते हैं सब इंट्रोडक्शन में आपके पास पूरे, उसमें यहाँ पे वो चीज़ नहीं है क्योंकि सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो अब आपके पास 12 है, 12 × 1 = 12, ठीक है। आगे कुछ होता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे 7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 7 है। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 और 3 हो सकते हैं। 4 × 3 = 12 होता है, एंड 4 + 3 7 होता है। सो आई कैन राइट दिस एज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 = 0। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 साथ में x और प्लस 12 को आई कैन ऑल्सो राइट 4 × 3। इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। ये जो यहाँ पे मैंने अभी लिखा है, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा,
यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा है और आपके पास यहाँ पे जो है दिस इज एग्जैक्टली सेम, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे आपके पास है 4 + 3, बेसिकली क्या हो रहा है, सम ऑफ जीरोस है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ 4 + 3 एंड साथ में प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट होता है। जो हम इसको इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं तो वो ऐसे ही आती है कि एक्स स्क्वायर साथ में यहाँ पे सम ऑफ जीरोस होता है एक्स के साथ एंड जो कांस्टेंट होता है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। आई होप दिस इज क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इस चैप्टर में कैसे सॉल्यूशंस है, क्या है, वो सब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, चैप्टर का इंट्रोडक्शन सब कुछ कर रखा है एंड आई होप आपको अच्छे से जो जो छोटी छोटी ये चीज़ें मेरे को ज़्यादा अच्छे से सिखानी थी, बिकॉज ये सॉल्यूशन वाली चीज़ें आप क्वेश्चंस कर करके इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद नहीं रहती, लेकिन अब क्योंकि आपके पास कंसेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 2। अब आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।